दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मजलिस के एक ऐसे सिपाही के बारे में जो कि अपने बेबाक बोलने की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर ये काफ़ी मशहूर है और लोग इनको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। और इनकी जो बेबाकी है, बोलने का जो तरीका है, वो काफ़ी लोगों से हटकर है और काफ़ी प्रखर होकर बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मजलिस के एक ऐसे सिपाही के बारे में जिसको सुनने के लिए लोग उत्सुक होते हैं। तो जी हाँ, इनका नाम है राणा रणजीत सिंह। फिलहाल वंदे मातरम चल रहे मुद्दे पे काफी गरमाया हुआ है वंदे मातरम का मुद्दा। तो इस पर राणा रणजीत साहब ने क्या बयान दिया है, पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बारे में हम इनके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। भी लोगों ने काम किया, शहीद हुआ, तो हमारे रगों में है वंदे मातरम। लेकिन आज जब बंगाल का चुनाव आपके सामने है तो आप वंदे मातरम पे बहस कर रहे हैं। मुद्दा क्या बन रहा है? निश्चित रूप से मुस्लिम समाज जो है, जो उनका धर्म ग्रंथ जो है वो उनको सिखाता है, वो केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं। जो वो अपना कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो उनका कलमा है उसमें यही उसका मतलब होता है कि हमारा एक ही ईश्वर है, अल्लाह हमारा ईश्वर है। निश्चित रूप से वंदे मातरम की जब बात आएगी तो पूरा सम्मान देगा एक मुस्लिम का बेटा, खड़ा होगा, सब कुछ करेगा। लेकिन बात जब भगवान की मानने की आएगी तो उसमें वो एक ही भगवान को मानता है। इसको पूरा इशू बनाया जा रहा है कि भाई मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है। अरे किसी मुसलमान भाई ने वंदे मातरम के खिलाफ कुछ गलत बोला हो तो बोलिए। अगर कहीं राष्ट्रगान या वंदे मातरम हो रहा हो, नहीं खड़ा हो, सम्मान नहीं दे, उसकी केवल एक मजबूरी है जिसको समझना पड़ेगा। आप द्वेष रख करके आप उसको नहीं समझ सकते हैं। जब मन को साफ रखिएगा, जब एक हिंदू मुसलमान भाई भाई के नाते आप उसको मानने समझने का प्रयास करिएगा तो शायद समझ पाइएगा कि उनके धर्म में एक ही ईश्वर, एक ही भगवान को मानने का जो है एक प्रथा है, वो तालीम उनको मिला हुआ है इस वजह से। वरना कहीं से कोई सम्मान में देश के लिए संकट आया है? हमारे राम प्रसाद बिस्मिल साहब अगर फांसी पे चढ़े तो अशफाकुल्ला खान साहब भी फांसी पे चढ़े। चलिए जानते हैं कि राणा रणजीत साहब कौन है और इनके बारे में एक एक करके हम समझते हैं कि ये इन्होंने MIM कैसे ज्वाइन किया और क्या इनकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है इनकी, तो कौन है वो पृष्ठभूमि में जानते हैं। राणा रणजीत सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार थे। वह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं, यानी इनके जो पिताजी थे वो पूर्व सांसद थे। उनके भाई राणा रणधीर सिंह इस बार बीजेपी की टिकट पर मधुबन सीट से चुनाव लड़ रहे थे। राजनीतिक रूप से यह एक दिलचस्प मामला है। परिवार का एक बेटा AIMIM से और दूसरा बेटा बीजेपी से। 2025 चुनाव पार्टी और नॉमिनेशन। 2025 विधानसभा चुनाव में मजलिस ने हिंदू नेताओं को भी टिकट दिए। 2025 चुनाव पार्टी और नॉमिनेशन क्या